अस्सलाम वालेकुम। अंडे देने की सलाहियत के हामिल मुर्गियां खरीदनी हो या अंडे ना देने के काबिल चिकन की छांटी करनी हो तो दोनों मकासद के लिए आपको मुर्गियों की पहचान आनी चाहिए। चाहे मुर्गियों की कोई भी नस्ल हो, चंद बुनियादी खसूसियात तकरीबन सब में एक जैसी ही होती हैं, माँ सिवाय बैंटम मुर्गियों के, जिनके बारे में कुछ देर तक बात होगी। अंडे ना देने की सलाहियत वाली मुर्गी में शर्मीलापन, हल्का तनाव, ढलकी मुरझाई हुई कलगी और आंखें जिसकी रंगत कोई भी हो सकती है। अगर सुर्ख ताज रेड कलगी वाली मुर्गी है तो जो अंडे नहीं देती उसकी कलगी पे हल्की या ज़्यादा सफ़ेदी नज़र आएगी और कदरे छोटी होगी। जिस्म पे उखड़े बेतरतीब पर होंगे। वज़न करेंगे तो नॉर्मल फलाक की निस्बत कम जिस्मानी वज़न होगा। टांगों पे बेरोनक या उखड़े स्केल्स नजर आएंगे। मजीद तस्दीक के लिए यहाँ इस जगह पे मौजूद प्यूबिक हड्डियों यानी वेंट के इर्द गिर्द मौजूद दो हड्डियों का दरमियानी फासला देखेंगे। ये कम अज़ कम इतना फासला ज़रूर होना चाहिए कि नॉर्मल साइज़ का अंडा यहाँ से आसानी से बाहर निकल सके, यानी कम से कम 2 या 3 उंगलियों का फासला या दरमियानी वक्फा होना चाहिए। इसके अलावा मजीद अलामत भी होती हैं, लेकिन फ़िलहाल जितनी भी आपके साथ शेयर की हैं, एक आम पोल्ट्री फार्मर के लिए इनका ही इल्म रखना काफ़ी है। जितनी ज़्यादा ये अलामात खसूसियात शिद्दत अख्तियार करती जाएंगी, बिगड़ती जाएंगी, उतना इस तरह की मुर्गियों को दोबारा अंडे देने वाली मुर्गियां बनाना हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा। लिहाजा अच्छी हिकमत अमली यही है कि इस तरह की मुर्गियों की जल्द शनाख्त करके उन्हें अलग करें और मुतलका मसले का जल्द से जल्द हल निकालें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आगाज़ से ही कुछ मुर्गियां, कुछ चिक्स इस काबिल नहीं होते कि जवान होकर अच्छी मुर्गियां बन सकें, बेहतरीन अंडों की पैदावार हमें दे सकें। उन्हें उसी वक्त ठीक करना या फ़रोख्त करना ज़्यादा मुनासिब रहता है। अंडे ना देने वाली मुर्गी की तमाम खसूसियात का उल्ट अंडे देने वाली मुर्गी में पाया जाता है। भरपूर जिस्मानी वजन, चमकदार कलगी और आंखें, चमकते स्केल्स और प्यूबिक बोन्स के दरमियान 3 से 4, 4 से 5 उंगलियों के बराबर का वक्फा होना चाहिए। लिहाजा जवान मुर्गियों की खरीदारी या मुफ्त खोर मुर्गियों की शनाख्त के बुनियादी पहलू का आपको नॉलेज होना चाहिए। मुर्गियों की एक कैटेगरी ऐसी भी होती है जो देखने में बिल्कुल ठीक नजर आती है लेकिन अंडे नहीं देती या फिर नागा करती है। ऐसा उसमें ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से या बुढ़ापा या कैल्शियम की कमी या जिस्म में कोई अर्जा चल रहा हो जिसकी वजह से उसकी ओवरी मुतासर हो, ओवरी में कोई इन्फेक्शन हो जाए। बैंटम मुर्गियां कद भी छोटा, जिस्मानी वजन भी कम और अंडे का साइज भी। लिहाजा हम इनकी कलगी, टांगों की स्केल्स, आंखों की रंगत और इनके बिहेवियर यानी बर्ताव के मुताबिक ये फैसला करेंगे कि कौन सी मुर्गी अंडा देती है और कौन सी नहीं। अब उन अवामल पे बात होगी कि जिनके तहत तमाम की तमाम मुर्गियों से अंडे लेना हमारे लिए आसान रहता है। सबसे पहला काम कि आपने बेहतरीन किस्म की तैयारी करनी है। एक ऐसी तैयारी कि जहाँ पे आप जब बर्ड्स ला के रखें तो उस जगह पे कोई भी ऐसा जरसूमा मौजूद ना हो जो आपके बर्ड्स को डिस्टर्ब करे। मतलब जगह मुकम्मल खुश्क होनी चाहिए। आप जिस बिस्तर पे बर्ड्स को रखेंगे, जो नीचे पेपर बिछाएंगे, उसमें फंगस का कोई भी जरिया मौजूद ना हो। उसके बाद जो भी आपने बर्ड्स वहाँ पे लाने हैं, जो चिक्स लेके आए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी क्वालिटी कमज़ोर होगी उतना यही फीमेल जो चिक्स की सूरत में आपके पास आते हैं, ये आगे चल के अच्छी मुर्गियाँ नहीं बनेंगी। फिर एक अहम तरीन पहलू आता है कि हम अपने इन बर्ड्स को क्या खिलाएंगे। ग़िज़ा ऐसी होनी चाहिए कि जो आगाज़ से ही चिक्स की बुनियादी जिस्मानी ज़रूरत के ऐन मुताबिक हो। उसके बाद जब वो पुलट्स बने तो उनकी ग़िज़ा फिर से चेंज हो और अंडे देने से बिल्कुल हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले उनकी प्री ले खुराक चले और उसके बाद लेइंग राशन जो 13 नंबर या किसी और नंबर से आपको करीबी फीड मिल से दस्तियाब होता है। ताज़ा साफ़ सुथरा पानी, इसकी फराहमी को अपने यकीनी बनाना है। अगर हम अपने बर्ड्स को आगाज़ से ही मुनासिब जगह फराहम नहीं करते, हम कम जगह पे ज़्यादा बर्ड्स ले आते हैं या बहुत ज़्यादा खुली जगह है उसमें कम बर्ड्स रखे हुए हैं, तो उनके लिए भी अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। ग़िज़ा और पानी के बर्तन अगर तादाद में कम हों तो तब भी आपके बर्ड्स के अजसाम के अंदर ग़िज़ाइयत की कमी के बायस आगे चल के अंडों की उतनी अच्छी पैदावार हासिल नहीं होती। आपने जरासीम कुशी का एक शेड्यूल बना के रखना है, चाहे 3 दिनों बाद, हफ्तावार, 14 दिन या माहाना, लेकिन कोई ना कोई मौसर किस्म का जरासीम कुश मटीरियल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। हर हफ्ते अपने बर्ड्स का वज़न करना और उनकी यकसानियत यानी यूनिफॉर्मिटी निकालना, ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बाद में चल के जो आप नॉन लेइंग बर्ड्स जो अंडे नहीं देते उनको लादा कर रहे होते हैं, ये दरअसल वही बर्ड्स होते हैं कि जिनको आपने पट्ठियों की स्टेज पे या चिक्स के मरहले पे उनके गैर मयारी होने की वजह से अलग नहीं किया, उनकी छांटी नहीं की, उनका हफ्तावार वज़न भी नहीं किया, ना आप सही तरीके से तज्जिया लगा पाए कि हमारा जो फ्लाक है
ये इस वक्त किस स्टेज पे खड़ा है। जैसे ही एक हफ्ता मुकम्मल होता है, 8वें दिन सुबह के टाइम पे आपने एक रैंडम सैंपल लेना है, मुख्तलिफ जगहों से बर्ड्स को कलेक्ट करके उनका जिस्मानी वजन लेना है, फिर उनका औसत वजन निकालना है और उसके बाद उनकी यूनिफॉर्मिटी यानी कि यकसानियत निकालनी है, जिस पे अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, ताकि आप दुरुस्त मेनू में तज्जिया लगा सकें कि आपने पिछले हफ्ते में अपने बर्ड्स को जो भी दिया है, जितनी भी मैनेजमेंट की है, आया कि ये दुरुस्त सीमत में जारी है या गलत सीमत में। अगर दुरुस्त है तो इसी को जारी रखा जाए, अगर गलत है तो उसमें रद्दोबदल किया जाए अपनी सोच के मुताबिक, या किसी माहिर आदमी से या किसी करीबी डॉक्टर से मशवरा करके। रोज़ाना सुबह के वक्त अपने बर्ड्स की हरकत और सकनात को देखना है, उनकी बीठों को देखिएगा। जैसे ही सुबह आप लाइट ऑन करते हैं, लाइट ऑन करने के बाद बर्ड्स को हल्का फुल्का फ्लाई करना चाहिए, एक से दूसरी जगह पे जंपिंग करनी चाहिए, ग़िज़ा और पानी की जानब आना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बीठें बहुत ज़्यादा पतली नज़र आती हैं तो पतली बीठों का नजराना आपके फलाक की जिस्मानी सेहत की खराबी का बायस होता है और इसका कोई ना कोई ख़तरनाक मौजब ज़रूर होता है, जिसको फौरी तौर पर ढूंढ के आपने उसका हल निकालना होता है। वैक्सीनेशन पे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वायरल प्रॉब्लम्स आपके फलाक में आ जाती हैं तो उस सूरत में भी ओवरी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्से मुतासर होने की वजह से अंडों की तादाद, अंडों की पैदावार पहले की निस्बत कम होने लगती है। और रोशनी के दुरानिया के मामले में आपने खास मोहतात रहना है। अगर आपने पुलट्स की स्टेज पे यानी कि पट्टियों के मरहले पे अपने बर्ड्स को उनकी जिस्मानी ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी फराहम कर दी तो उनकी ओवरी जिसके अंदर अंडा बनता है और ओविडक्ट जिससे अंडा बाहर निकलता है, वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, बालग हो जाते हैं। ऐसे बर्ड्स अपनी उम्र की निस्बत पहले ही अंडे देना शुरू कर देते हैं, अंडों का साइज़ भी छोटा होता है, प्रोलैप्स के केसेस भी ज़्यादा आते हैं और फिर यही बर्ड्स या तो अमवात के मुंह में जाते हैं या फिर नागा करने लगते हैं। अगर मुर्गी देखने में बिल्कुल ठीक है, उसके बावजूद वो अंडे नहीं दे रही, तो आपको चेक करना है कि आया कि इसके अंदर वर्म्स यानी कीड़े, तफैलिए वगैरह मौजूद हैं या कि नहीं। अगर उसमें कीड़े मौजूद हैं तो सबसे पहले आपने इस तरह की फीमेल्स को लदा करके ये सारे के सारे फलाक की एक मरतबा डिवर्मिंग करनी है। उसके लिए कोई भी अच्छा डिवर्मर, उस पर भी वीडियोस मौजूद हैं। किसी वजह से आपका बर्ड अगर लागर होने लगता है, हड्डी में मसाइल की वजह से या किसी और आर्जे के बायस उसका खाना पीना कम हो, तो तब भी जिस्म के अंदर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से अंडों की पैदावार कम होने लगती है, तब भी नॉन लेइंग यानी कि अंडे ना देने वाले बर्ड्स की तादाद में इजाफा होने लगता है। इसके अलावा अगर फ्राक के अंदर रूस्टर्स बहुत ज़्यादा हों, मेल यानी कि नर की तादाद बहुत हो, तो उस कंडीशन में भी कुछ मुर्गियां तनाव दबाव का शिकार होकर अंडों में नागा शुरू कर देती हैं या फिर मुश्किल तौर पे इतनी डैमेज हो जाती हैं कि अंडे ही देना बंद कर देती हैं। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग से मुंसलिक हैं और आप अंडों की अच्छी पैदावार चाहते हैं तो पोल्ट्री के तमाम बुनियादी असूलों का आपको इल्म होना चाहिए। बाज़ औक़ात मौसमी तनाव की वजह से या किसी और आर्जे का ये रिजल्ट होता है कि आपके अच्छे हाथ से अंडे देते हुए बर्ड्स के बॉडी के अंदर उनके अजसाम के मुख्तलिफ हिस्सों में कैल्शियम की कमी होने लगती है। ऐसी सूरत में कच्चे अंडे या फिर अंडों में नागा या मुस्तकिल तौर पर बर्ड्स अंडे देना बंद कर देते हैं। लिहाजा मौसम की शिद्दत को देखते हुए जब आपके बर्ड्स ग़िज़ा थोड़ी कम खाएं तो कैल्शियम का कोई ना कोई बरूनी ज़रिया भी अपनी उन मुर्गियों को लाजमी दिया करें जो अंडे देती हैं, चाहे ग्रेट की सूरत में या लाइमस्टोन की शक्ल में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।